श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री गणेश जी महाराज। आज वीडियो में जानेंगे संकट चौथ व्रत के उपाय जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं, संपूर्ण नियम, मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करें, साथ ही बाल धोना है या नहीं, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो ध्यान से पूरा वीडियो सुने, समझे और बने रहिए। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा को दूर करने के लिए किया जाता है और संतान की समृद्धि के लिए भी यह व्रत किया जाता है। सबसे पहले तो यह प्रश्न कि 2024 में यह व्रत हमें शुरू करना है या नहीं। जैसे कि इस वर्ष खरमास भी है, मलमास भी लगा था, तो ऐसे में बहुत दुविधा हो रही है कि प्रथम बार व्रत शुरू करें या नहीं। तो आप सभी को बता दो कि प्रथम बार शुरू करने में व्रत कोई दिक्कत की बात नहीं है। खरमास को समाप्त हुए जो है समय बीत चुका है। मलमास भी इस साल लगा था, तो वह जो है अधिक मास लगा था, तो 6 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है। तो अब नया व्रत शुरू कर सकते हैं। प्रथम बार कोई नव विवाहिता इस व्रत को शुरू करना चाहती हैं तो बेझिझक इस व्रत को करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, संतान की सुख समृद्धि के लिए और संतान प्राप्ति के लिए और परिवार में रिद्धि सिद्धि धन संपदा के लिए इस व्रत को बिल्कुल शुरू करें। अब प्रश्न आता है कि कब पड़ने जा रहा है। 2024 में 29 जनवरी दिन सोमवार के दिन संकट चौथ का व्रत किया जाएगा। चंद्रोदय का समय होगा 9:15 के आसपास। थोड़ा सा आगे पीछे शहरों के अनुसार 19-20 का अंतर हो सकता है, परंतु यह निश्चित समय है जब चंद्रोदय होना आरंभ हो जाएगा। यह बात होगी। अब किस कलर का कपड़ा पहने। जैसे कि सोमवार का दिन है, महादेव को लाल, पीला या हरा रंग बहुत प्रिय होता है, तो आप इन्हीं रंगों का चुनाव करें। नई साड़ी लाने की आवश्यकता नहीं है, पुरानी साड़ी काम में ले सकते हैं। शादी की चुन्नी पहन सकते हैं। यह संतान की प्राप्ति के लिए व्रत होता है, तो संतान की समृद्धि का जो आपके यहाँ अगर पीलिया इत्यादि पहना जाता है, अर्थात पीली चुन्नी जो संतान की उत्पत्ति के समय में जो नावण इत्यादि के समय में आपको दिया जाता है, तो उसे भी धारण कर सकते हैं। काले या सफ़ेद रंग के कपड़े न पहने, इस बात का ध्यान रखें। साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े ही हमें पूजा में पहनने हैं। यह बात हो गई। अब हम सभी को जो है इस व्रत को कैसे करना है, आप सभी ध्यान से सुने। सबसे पहले गुरुजी का आपको उपाय बता दूं। गुरुजी कहते हैं बच्चे कहना नहीं मानते, चिड़चिड़ उनका स्वभाव है और साथ ही वह बहुत अधिक गुस्सैल है। किसी न किसी स्वरूप में रोग कष्ट संकट और उनकी दुख दरिद्रता बहुत परेशानी बहुत उनको परेशान कर रही है। या आप अपने पति के लिए भी कर सकते हैं या अपने घर के कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने लिए भी कर सकते हैं। मयूर ध्वज का स्मरण करना है, जो कि गणेश जी का सुंदर नाम है। मयूर ध्वज गणेश का स्मरण करें, ध्यान करें और 7 गुड़ के टुकड़े ले लीजिए। ठीक है, गुड़ का टुकड़ा हर घर में होता ही है। सर्दियां हैं तो 7 की संख्या इनको लेनी है। शिव मंदिर में विधि विधान से आपको पूजन करना है, या घर पर तो यह उपाय नहीं किया जाना है। यह सिर्फ गणेश जी के मंदिर में ही और चौथ व्रत के दिन ही किया जाता है। तो गणेश जी के जो स्थान होता है ना, शिवलिंग में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उस स्थान पर मयूर ध्वज गणेश का नाम लेते हुए आपको 7 गुड़ के टुकड़े रख देने हैं। विधि विधान से जो भी आप पूजा उपाय नियम करते हैं वह आपको कर लेना है। उसके बाद आप सभी को प्रार्थना करनी है कि हे मयूर ध्वज, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, मेरे जीवन की जो भी परेशानी है, मेरे बच्चे की, मेरे पति की, उसका अंत कर कर सब मनोकामना सिद्ध करे। ऐसी प्रार्थना कर कर आप सभी को वह गुड़ के टुकड़े अपने हाथ की हथेली में लेकर शिवपिंडी पर अर्थात शिवलिंग को स्पर्श कराकर घर ले आना है और लगातार एक एक टुकड़ा 7 दिन मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए गणेश जी का आपको अपने बच्चे के लिए या जो व्यक्ति परेशान है ज़्यादा, उन्हें रोज एक एक गुड़ का टुकड़ा जो है सुबह सुबह खिला देना है। फिर देखिए उनका भाग्य कैसे चमकता है और उनकी दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो करके देखिएगा, निश्चित ही आपके जीवन में हर कार्य में आपको सुख प्रदान होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। यह बात हो गई गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय की। आपको अंत में और अधिक उपाय बताऊंगी, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। आप सभी को अब इसकी पूजा विधि कैसे करनी है। हालांकि मैंने चैनल पर वीडियो करके दिखाया है कि आपको पूजा विधि कैसे करनी है, और साथ ही और भी आगे चल के वीडियो आपको दूंगी जिसमें कैसे आपको पूरी पूजा विधि करनी है, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है, जानकारी दूंगी। अभी जो है मैं आप सभी को बताते हुए चलूँ, इस पूजा में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं का प्रयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काले तिल का प्रयोग करना है। इस व्रत को तिलकुटा चौथ नाम के व्रत से जाना जाता है, संकट चौथ व्रत के नाम से जाना जाता है, और जो है संकटा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संकट टालने वाला व्रत होता है।
तो आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। उसके बाद आप सभी कोशिश करें कि श्री गणेश जी महाराज के सुंदर से मंत्र श्री ओम श्री गणेशाय नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें। सोमवार का दिन भी है तो आप सभी को क्या करना है कि गणेश जी महाराज की या तो सुबह पूजा करें या कई क्षेत्रों में दोपहरी के समय 11-12 बजे के आसपास की जाती है। कई क्षेत्रों में जो है शाम को सूर्यास्त से पहले कर ली जाती है। कई क्षेत्रों में चंद्रोदय के जब चंद्रमा दिखने लग जाते हैं उस समय भी की जाती है। तो अपने क्षेत्र के अनुसार आप पूजा कर लीजिएगा। पूरा दिन पूजा करने के लिए शुभ ही शुभ है। अब गणेश जी महाराज जहाँ पर भी विराजमान है वहाँ पर उनको मूर्ति प्रतिमा स्वरूप में विराजमान करें। तिलकुटा बना लीजिएगा। तिल और गुड़ को मिक्स कर प्रसाद के स्वरूप में आप बना लीजिए या तिल के लड्डू भी बना सकते हैं। यह भोग आवश्यक है, यह भोग भगवान जी को चढ़ाना ही है। साथ ही आप सभी को दुर्वा का भी प्रबंध अभी से कर लेना होगा। दुर्वा रख लीजिएगा। सुपारी यज्ञोपवीत भी जरूर से रख लीजिएगा भगवान जी को समर्पित करने के लिए। ठीक है, अपनी थाली में इन चीज़ों को रख लीजिएगा। गणेश जी की प्रतिमा फोटो नहीं है तो आप सुपारी के गणेश जी भी बना सकते हैं। शिव परिवार सोमवार का दिन है तो शुभ ही शुभ है, उनका पूजन भी साथ में कर लीजिएगा। अब आप सभी को सभी देवी देवताओं को रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करना है और व्रत का संकल्प लेना है। एक जल का लोटा दाहिनी ओर भगवान जी के रख दीजिएगा। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से प्रभु से प्रार्थना करनी है, स्मरण करना है कि भगवान जी मेरे व्रत को संपन्न करें। विधि विधान से पूजन करें, सभी चीज़ें भगवान जी को समर्पित करें। अपनी सास के लिए अगर आप थाली में सुहाग की सामग्री साड़ी इत्यादि निकालते हैं तो वह भी निकाल लीजिए। साथ ही आप सभी जो है इस दिन बाल धोना है या नहीं यह भी प्रश्न आता है। तो अब बाल आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है, क्योंकि बाल देखिए एक दिन पहले धो लेते हैं शैम्पू लगाकर साबुन लगाकर तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर सोमवार का दिन है आवश्यक है तो बाल धोएं, परंतु जो है सादे पानी से धोएं, क्योंकि साबुन शैम्पू में केमिकल यूज़ होता है जो व्रत को खंडित करने वाला होता है। तो इस चीज़ का भी आप सभी ध्यान रखें। इस व्रत में पूरे दिन चाय पानी पी सकते हैं, फल ले सकते हैं। कठिन व्रत यह नहीं है। शाम को जब चंद्र देवता उदित हों तब आप अपने बच्चे को तिलक इत्यादि लगाएं और चंद्र देवता को भी अर्घ्य दें। जल के लोटे में आप सभी थोड़ा सा कच्चा दूध, सफ़ेद फूल और तिल मिश्रित कर आप सभी चंद्र देवता को अर्घ्य दें। ठीक है, अब अपने बच्चे को प्रसाद इत्यादि खिलाएं। परिवार के सभी सदस्य बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लें, उनका तिलक निकालें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए सबसे पहले आप प्रसाद ग्रहण करें और भगवान जी का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपके व्रत को सफल बनाया। इस तरह से आपको सरलतम तरीके से व्रत करना है। इस दिन महादेव का विशेष पूजन आपका भाग्य चमका सकता है। आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग स्वरूप में गणेश जी और महादेव का पूजन सम्मिलित रूप से करते हैं तो भाग्य खुलता है। साथ ही गुरु जी कहते हैं इस पूजा में आप गेहूं जो भगवान जी की पूजा के समय कथा के समय रखते हैं उन्हें अपने पास चुपचाप छुपा लीजिए। जब आपके पति या आपके बच्चे किसी खास कार्य के लिए घर से निकले तो चुपचाप से उनकी जेब में आप सभी इसे रख दीजिएगा। फिर देखिए वह बच्चे या आपके पति कैसे उनका भाग्योदय होता है और उनका हर काम किस तरह से सफल होता है, आप देखते रह जाएंगे। इस तरह से आप सभी को यह कार्य करने हैं। यह व्रत अपने आप में विशेष है। संतान सुख, समृद्धि, धन, संपदा, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश कर सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरने वाला इस व्रत को जाना जाता है। इस दिन आप तिल का दान जरूर से करें। तिल के लड्डू बनाकर दान कर सकते हैं, तिल कुटा बनाकर आप दान कर सकते हैं। सोमवार का दिन है तो महादेव के मंदिर में ही दान करें, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आप इस दिन दीप दान करें। गणेश जी के मंदिर में या गणेश जी के सम्मुख आप पूरे दिन रात्रि जलता हुआ दीप लगा सकते हैं। आप जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं। आप गौमाता को जरूर से तिलकुटा खिलाएं, अर्थात तिल और जो गुड़ होता है ना वह भाग्य को चमका देगा। आप सभी कोशिश करें कि गणेश जी का स्मरण करते हुए, सभी देवी देवता इष्ट पितरों का ध्यान करते हुए जो है गौमाता को तिलकुटा जरूर से खिलाएं। यह भी दुर्भाग्य को दूर करेगा और परिवार में सुख सौभाग्य में वृद्धि करेगा। आपके कोई प्रश्न हो जो आपके रह गए हों तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। हर हर महादेव।